आज का हमारा टॉपिक है हैबिट, हैबिटेट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ पेट्रोमाइजोन एमोसी लार्वा. Let us see the systematic position first. पेट्रोमाइजोन फाइलम कॉर्डेटा का जंतु है. सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, एग्नेथा ग्रुप, साइक्लोस्टोमेटा. अब जस्ट टू रिवाइज हम याद कर लेते हैं कि संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है पेट्रोमाइजोन. तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए जंतु के जीवन चक्र के अंदर. वे 3 फीचर्स कौन से हैं? डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, पृष्ठीय खोखली नलिकाकार नर्व कॉर्ड यानी कि तंत्रिका तंत्र, फिर एक सपोर्टिव आधार प्रदान करने वाला नोटोकॉर्ड और ग्रसनीगिल क्षेत्र. सब फाइलम वर्टिब्रेटा का है, मतलब कि इसमें एक कशेरुक दंड पाया जाता है. एग्नेथा यानी कि जॉज जबड़े अनुपस्थित पाए जाते हैं. साइक्लोस्टोमेटा यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट जीव जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते किंतु उनका मुख गोल आकृति का होता है. अब हम देखते हैं, अगर आप देखिए ये डायग्राम है पेट्रोमाइजन मेराइनस का. इसके अभी एक्सटर्नल फीचर्स, हैबिट, हैबिटेट हम सारे डिस्कस करेंगे, फिर दोबारा हम डायग्राम पर आएंगे. तो हैबिटेट क्या है? ये लैम्प्रीज जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, और दोनों ही सॉल्टी व फ्रेश वाटर दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं. पेट्रोमाइजन मेराइनस एक डिस्ट्रक्टिव मेराइन लैम्प्री है जो कि पैरासाइटिक होता है अन्य मछलियों पर. हैबिट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं हैबिट में. लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आते हैं, और जो लार्वल फेज है उसका नाम एमोसीट होता है. वो इंटरेस्टिंगली जो लार्वा होता है एमोसीट नाम का, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये फिल्टर फीडिंग होता है और बहुत ही सूक्ष्म जीव जंतुओं को खाता है. माइक्रोफेगस मतलब सूक्ष्म जीव जंतुओं को खाता है. तो कई बार इसको देख करके और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख करके ब्रैंकियोस्टोमा की ये याद दिलाता है. और जो एडल्ट होता है वो मेराइन होता है और मछलियों पर पैरासाइटिक होता है. ये अपने जो एडल्ट्स होते हैं वो चूषक मुख की सहायता से मछलियों पर और टर्टल्स पर, कछुओं पर चिपक जाते हैं और अपने रैस्पिंग टंग, विशिष्ट प्रकार की जिह्वा पाई जाती है जिसे रैस्पिंग जिह्वा कहते हैं. तो रैस्पिंग जिह्वा की सहायता से जो जिस मछली से अटैच होता है उस मछली के टिश्यूज हटाता जाता है, छोटे टुकड़े हटाता जाता है टिश्यू को. तो इस तरह से मछली को नुकसान पहुंचाता है. अब और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन होते हैं वो मैच्योरिटी अटेन करने के बाद, जब भी वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो रिवर्स में चले जाते हैं, मतलब समुद्र में रह रहे हैं किंतु मैच्योर होने के पश्चात ब्रीडिंग के लिए वे रिवर्स में चले जाते हैं. और जब वो नदी में चले जाते हैं तब वे कुछ खाते नहीं हैं. जो भी उनके शरीर के अंदर एक्यूमुलेटेड फैट, एकत्रित
वसा पाई जाती है सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे, तो उसी वसा से ये अपना पोषण पाते हैं, डिराइव करते हैं। अच्छा, और कुछ इसमें कुछ लैम्प्रीज जो होते हैं वो उनकी आदत होती है नेस्ट बिल्डिंग की। वो घोंसला बनाते हैं रिवर के तल पर, नदियों के तल पर, जहां पर सैंड और स्टोन्स वगैरह पाए जाते हैं, छोटे छोटे पेबल्स पाए जाते हैं, पत्थर छोटे छोटे पाए जाते हैं और रेत वगैरह पाई जाती है। तो नदी के तले पर वे छोटा सा एक नेस्ट बना लेते हैं कुछ लैम्प्री। ये हम देखिए रियल डायग्राम है लैम्प्री का, पेट्रोमाइजन। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें मुख गुहा के अंदर किस तरह से ये टीथ दिख रहे हैं। और ये हम देख सकते हैं गिल्स हैं ये, और ये आंख है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो ये इसको देख करके पता चल रहा है कि ये कितना खतरनाक होता होगा, जिस मछली पर भी ये अटैक करता है और चिपक जाता है। इसकी टीथ की सहायता से उन मछलियों के टिश्यूज ये तोड़ता जाता है, निकालता जाता है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स पर, बाह्य फीचर्स पर। इसका शरीर ईल जैसा होता है और शरीर पे 3 भाग पाए जाते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल, जो कि बहुत एक दूसरे से स्पष्ट डिमार्केशन नहीं होता है हेड, ट्रंक एंड टेल का। तो हेड और ट्रंक पार्ट बेलनाकार होते हैं, जबकि जो टेल पार्ट है वो द्विपार्श्वीय संपीड़ित होता है। और बॉडी सरफेस या स्किन का जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्राउन होता है। ऊपरी सतह जो होती है शरीर की वो ज्यादा डार्क होती है और नीचे वाली सतह होती है वो हल्की लाइट होती है। इसके ऊपर कोई बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं जंतु के, वहां से सिक्रीशंस निकलते हैं और इस वजह से जंतु वो सॉफ्ट और स्लाइमी लगता है, चिकना लगता है, चिपचिपा लगता है। पेट्रोमाइजन मैराइनस की लेंथ 1 मीटर तक होती है और फ्रेश वाटर लैम्प्री लैम्पेट्रा फ्लुवियालिटिलिस की लेंथ लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर पेयर्ड अपेंडिजेस, जोड़ीदार जो अपेंडिजेस होते हैं वो अनुपस्थित पाए जाते हैं और 2 अनइक्वल साइज के मीडियल डोर्सल फिन्स होते हैं। टेल पर कॉडल फिन पाया जाता है, जो कि सेकेंड डोर्सल फिन के साथ सतत होता है। ये भी हम चित्र में देखते हैं। फिन को फिन रेज सपोर्ट करते हैं। पहले हम बुकल फनल पर आए, इससे पहले हम चित्र देख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स का। ये हम देख सकते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी है इसकी, और ये गिल्स हैं, दोनों पार्श्वों में 7 गिल्स पाए जाते हैं। तो कुल मिला के 7 जोड़ी एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होते हैं, 7 जोड़ी एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व में 7 गिल स्लिट पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि अग्र भाग पर किस तरह से बुकल फनल पाया जाता है, सबटोरियल माउथ होता है, और बुकल फनल की संरचना डिटेल में अभी हम अध्ययन करेंगे। दोनों पार्श्वों में आंख पाई जाती है। और हम फिन्स की बात करें तो 2 डोर्सल फिन्स हैं। फर्स्ट डोर्सल फिन ये रहा और दूसरा डोर्सल फिन एवं कॉडल फिन
एक दूसरे से सतत होते हैं। ये तो सेकेंड डॉर्सल फिन है और ये कॉर्डल फिन है। तो सेकेंड डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन सतत पाए जाते हैं। ये एनस छिद्र है वेंट्रल साइड पे। अब हम डिटेल में देखते हैं बुक्कल फनल। हाँ, सबसे पहले फिर हम बुक्कल फनल की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये एक लाइव डायग्राम है, लाइव फोटोग्राफ है, सॉरी दिस इज नॉट डायग्राम, ये फोटोग्राफ है। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये टीथ है बुक्कल फनल के अंदर, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये मछलियों पर अटैच हो जाता है और किस तरह से मछलियों को नुकसान पहुंचाता है वहां की मसल्स हटा हटा कर। तो बुक्कल फनल का डिस्क्रिप्शन हम स्टडी करते हैं। यह बुक्कल फनल अग्रभाग के शरीर के अग्रभाग पर भाग के आधारीय भाग में पाया जाता है, वेंट्रली डायरेक्टेड होता है और ये एक बड़ा सा कप जैसे आकार का होता है। इसे सकर भी कहते हैं। और चारों ओर हम इसके देख सकते हैं मार्जिनल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसे हम ओरल फिम्ब्री या पेपिला कहते हैं, जिनकी मदद से ये फिश से अटैच जाता है। देखो जो है ना, मतलब अग्रभाग पर ये संरचना पाई जाती है, पर ये क्या है कि वेंट्रली डायरेक्टेड है और चारों ओर इसके ये फिम्ब्रिये पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं जिसे हम फिम्ब्रिये कहते हैं, जिन्हें हम फिम्ब्रिये कहते हैं या पैपिला कहते हैं। तो इसी के मदद से, इन संरचनाओं की मदद से जो ये पेट्रोमाइजोन है ये मछलियों से अटैच हो पाता है। पैपिले के बीच बीच में लंबे सेंसरी प्रोसेसेस निकलते हैं जिन्हें हम सिर्राई कहते हैं, और बुक्कल फनल के अंदर क्रम से येलो कलर के हॉर्नी एपिडर्मल टीथ पाए जाते हैं। ये टीथ एपिडर्मल ऑरिजिन के होते हैं और इनकी व्यवस्थित होते हैं। ये हम स्केच देख सकते हैं बुक्कल फनल का, और अंदर जो पाए जाने वाले टीथ हैं किस प्रकार से क्रम से ये टीथ लगे हैं, एपिडर्मल टीथ लगे हैं। मार्जिनल मेम्ब्रेन है, ओरल फिम्ब्रिये हैं, सेंसरी सिर्राए हैं, और ये हॉर्नी टीथ हैं सारे। ये माउथ की ओपनिंग है, मतलब ये जो बुक्कल फनल है उसके अंदर हम देखें तो टंग पाया जाता है, जिसके ऊपर भी रास्पिंग टीथ पाए जाते हैं। इसमें जो टीथ जो अपर एवं ऊपर की तरफ वाले जो टीथ होते हैं वो फ्यूज होकर के बड़ा सा एक टूथ प्लेट बनाते हैं, जिसे हम सुप्रा ओरल टूथ प्लेट कहते हैं। और नीचे वाले जो टीथ हैं वो इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट बनाते हैं। ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये है सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, ये दिख रहा है। यहाँ वाले टीथ मिलकर के और सुप्रा ओरल टूथ प्लेट बनाते हैं। और
यहाँ वाले नीचे वाले टीथ मिलकर इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट, एक बड़ा सा टूथ प्लेट बनाते हैं। और बुक्कल फनल के बिल्कुल आखिर में एक सर्कुलर माउथ ओपनिंग पाया जाता है। ये हम देख सकते हैं कि ये माउथ ओपनिंग है, और माउथ ओपनिंग यहाँ पर हम टंग भी देख सकते हैं, टंग पर भी टीथ संलग्न पाए जाते हैं। आईज दोनों तरफ, दोनों पार्श्वों में आई पाया जाता है।